चलिए हम लोग यूनिट 11th का जो सिलेबस था यूनिट डायमेंशंस का 4-5 वीडियो दिया था, उसका 12 का प्रेशर आ गया, टारगेट का प्रेशर आ गया, इसके कारण उसको छोड़ देना पड़ा। चलिए एक वीडियो आज दे रहे हैं उसका यूनिट डायमेंशंस का, उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ पहला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा है प्लैंक कांस्टेंट, तीसरा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और चौथा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थोड़ा कांस्टेंट टर्म्स का डायमेंशन देने का दे रहे हैं, देखिएगा। अब यहाँ स्टार्ट करें, पहला सॉल्यूशन में आ जाइए। फर्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ये जो वर्ड है आपका ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी से, और इस वर्ड के बारे में सर आइजैक न्यूटन साहब ने सबसे पहले बताया था। जब कोई भी बॉडी नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्या कारण से गिर रहा है, तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी से बड़ा बॉडी कोई नहीं है, जिसके कारण पृथ्वी अपने एटमॉस्फेयर में केंद्र की ओर खींचती है। अगर पृथ्वी से बड़ा बॉडी सन आ गया, राइट, तो सन जो है पृथ्वी को अपने केंद्र की ओर खींच लेगी, इसी के कारण कोई भी बॉडी नीचे गिरता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दो बॉडी इन्वर्स में एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता रहेगा, राइट। दो बॉडी इन्वर्स में हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू देयर मासेस। एक बॉडी यहाँ पर हो गया m1, दूसरा बॉडी ये हो गया m2, दोनों का बीच का डिस्टेंस को हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द सेंटर, राइट। दोनों का बीच का डिस्टेंस r हो गया, दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो F है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स होता है और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसके पीछे है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, दे ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया मैंने आपको। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स gravitation, the force of attraction between two body in inverse is directly proportional the product of their masses, directly proportional the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। जो डिस्टेंस है ये फोर्स से इन्वर्सली स्क्वायर है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स उसी तरह से घटता हुआ चला जाएगा, बिकॉज दे आर इन्वर्स टू इच अदर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, कांस्टेंट टर्म आएगा कैपिटल G, m1 m2 बाई आर। ये मेरा फार्मूला हुआ जो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बोला था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस लिखने के लिए हमको दो चीज़ जानना ज़रूरी है, एक फार्मूला या उसका यूनिट। तो ले लीजिए फार्मूला हम लोग ले आए। F आपका फोर्स है, m1 m2 मास है बॉडी का, और r जो है दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको इसी का निकालना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन G बराबर, एक स्टेप और लिख दिए, देन G बराबर F आर स्क्वायर m1 m2 न्यूटन मीटर स्क्वायर
बाय के जी स्क्वायर, राइट। यूनिट तैयार आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, एम एल टी पावर -2 एल पावर 2 अपॉन एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल हो जाएगा, काटा नहीं जाता है, इसी के लिए काट नहीं रहे हैं। -1 एल पावर 3 टी पावर -2। इस तरह से आया ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। थोड़ा परिचय भी दिए कि कहाँ से आया, किसने दिया, इसमें जो फोर्स लग रहा है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी भी बॉडी को क्यों खींच रही है, ये सारा इसमें क्लू बताया। तो अब आ जा रहे हैं दूसरा प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में। दूसरा देखिए प्लांक कांस्टेंट, राइट। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी बराबर, बहुत जगह से इसको निकाल सकते हैं, एच न्यू। ये फ्रीक्वेंसी हो गया मॉडर्न फिजिक्स का, जिसको हम लोग न्यू बोलते हैं। ई बराबर एच, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, सी बाई लैम्डा। इजी फॉर्मूला दे दिए। अब इस पर आपको एनर्जी का आता है, सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट and lambda is the wavelength and h is equal to what, that is called the Planck constant. तो c क्या बोले, velocity of light, ये आपका वेव लेंथ ऑलरेडी सबका बता चुके हैं। ये आपका एनर्जी, फोटोन एनर्जी जिसको बोल सकते हो, एनर्जी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जाइए तो एस सी बराबर E इंटू लैम्डा, तो H बराबर E लैम्डा बाई सी। E बोले तो जूल, लैम्डा बोले तो मीटर, और C बोले तो मीटर पर सेकंड। कैंसिल हो गया, तो H बराबर जूल सेकंड। डायमेंशन देख लीजिए, m एल स्क्वायर टी पावर -2 इंटू टी, राइट। तो m एल स्क्वायर टी पावर -1। तो इस तरह से ये प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन आया, फॉर्मूला आया, यूनिट भी लिए हम लोग। क्लियर। अब यह किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा जी, बता पाओगे आप लोग? तो ये जो डायमेंशन होगा ये एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस के बराबर होगा। ऐसे इसका क्वेश्चन आया, बहुत मैथमेटिकल में पूछा हुआ है, विच फिजिकल क्वांटिटी बिलोंग्स टू द सेम डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो क्या जवाब होगा, एंगुलर मोमेंटम, राइट। अब आ जा रहा है तीसरा नंबर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको R बोलते हैं। देखिए फॉर्मूला से, P इंटू भी बराबर nRT। हम इस इक्वेशन को किस नाम से पुकारे हैं पता है आपको? गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे सर आप लोग को गैस इक्वेशन। P आपका प्रेशर हो गया, ये सब आपको जानना जरूरी है। V वॉल्यूम हो गया, N नंबर हो गया, नंबर ऑफ मोल, और ये तो आपको निकालना है, और T हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। नंबर ऑफ मोल, यहाँ इसका अगर वैल्यू 1 होगा तो यही गैस इक्वेशन क्या हो गया। अगर N का वैल्यू 1 हो गया तो इस गैस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर। तो पी भी बराबर RT आ गया, देन R बराबर क्या हो गया, पी भी बाई टी।
P भी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क बाय T, राइट। वर्क डन बाय टेम्परेचर है, ये लिख दे रहे हैं। वर्क डन का जूल हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया। डायमेंशन mL² T⁻⁻² and K⁻⁻1। अब यह किस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होगा? जो आपका चौथा क्या था क्वेश्चन, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये जो हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट के बराबर है। इसका डायमेंशन बोल्ट्जमैनस कांस्टेंट के बराबर है। क्लियर? देखिए उसका फॉर्मूला K बराबर R/N। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, K आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और N आपका एवोगाड्रोज नंबर हो गया। ये नंबर है, इसी के लिए इसका डायमेंशन नहीं होगा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, R, इसे जूल पर केल्विन। राइट डाउन। क्लियर? तो इस तरह से अगर एक याद रखिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आपका 5 लिखे, 4 लेकिन बताया 5 के डायमेंशन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करोगे। राइट? ओके।